पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से बता दिया। आई नो आपको पता ही है ऑलरेडी, बट आप अगर आपको लग रहा है अंदर से कि थोड़ा सा उसमें सॉल्व करने में आपको दिक्कत आता है या डाउट आता है, तो उसको जाके देख लो, उसके बाद इधर आ जाओ। यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ करना नहीं है ना। तीन मेथड से पहला प्रोसीजर, उस तीन मेथड का कोई फिक्स्ड स्टेप्स फॉलो करना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइडिया ये है कि इस चैप्टर में आपके पास मान लो दो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, एक्स और वाई को लेके लीनियर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा होता है कि अगर मैं मान लो मेरे पास दो वेरिएबल्स है, तो मेरे को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। वैसे अगर चार वेरिएबल्स होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन चाहिए, है ना। ऐसे ही चलता रहता है कि जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन दे दो मेरे को, मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो फिलहाल तो आपको दो से ही काम चलाना है ना। ठीक। सो इसको सॉल्व करने का तीन मेथड्स है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, फिर ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल के लिए एक अलग वीडियो लगेगा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही है, बट अलग लगेगा, है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड से अलग आंसर आएगा, दूसरे से अलग, सेम ही आंसर आएगा। तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। अगर अलग अलग आ रहे हैं मतलब आप गलत लगा रहे हो मेथड। तो जो भी है, यहाँ पे दो मेथड्स होंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक। तो अगर मान लो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तीनों कोई भी कांस्टेंट है, 2 3 4 रूट 7 5/3, कुछ भी हो सकता है ना। ओके। तो अगर मान लो ऐसे कोई कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का आइडिया ये होता है कि अपन को कन्वर्ट करना है दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को एक वेरिएबल वाले इक्वेशन। कैसे? कि मान लो मैं कोई सा भी इक्वेशन चूज कर लूं, मान लो मैं ये वाला चूज कर रहा हूं, इसमें मैं x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिख सकता हूँ, मर्जी आपकी है। ठीक है। मान लो मैं x को y के टर्म्स में लिख रहा हूँ, सॉरी उल्टा कर, y को x के टर्म्स में लिख, वही बोल रहा हूँ, मर्जी आपकी है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सो ओके, मतलब मेरे को y चाहिए, x जैसा हो जो भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो क्या करूं? बिल्कुल सही, y वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी सब राइट हैंड साइड ले लूंगा। सो ये आ जाएगा a1, सॉरी सॉरी राइट हैंड साइड ले लूंगा। सो b1y हो गया y वाला टर्म, इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड जीरो था तो ठीक है, फिर माइनस a1x हो जाएगा क्योंकि प्लस a1x था लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस c1। क्लियर है? ठीक है। ओके। अब b1 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, सो डिवाइड कर दूंगा राइट हैंड साइड लेके, सो a1x माइनस c1 डिवाइडेड बाय b1। इतना ठीक है। अब क्या करूंगा कि एक इक्वेशन यूज करके मैंने y को x के टर्म्स में लिख दिया। अब दूसरे इक्वेशन में जहां पे y दे रखा है, जहां पे y दे रखा है वहां पे ये वाला सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। अब y लिखा हो या ये लिखा हो बात तो बराबर ही है। तो x वाला टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ जो कि y को डिनोट करता है, मतलब ये हो गया a2x प्लस b2 इंटू वाई। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, माइनस a1x माइनस c1 बाय b1 प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। अब ये अगर सिंप्लीफाई करके आप देख पा रहे हो, मतलब ये एक ही इक्वेशन वाला वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना। प्लस b2, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस b2 बाय b1 इंटू a1x माइनस b2 बाय b1 इंटू c1 प्लस c2 इक्वल टू जीरो। आई नो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर है नहीं एग्जैक्टली, जब वैल्यूज आएंगे तब इजी हो जाएगा। ठीक, करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जब वैल्यूज आएंगे तब नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन क्या होता है बताता हूँ, कि सेम ही दो इक्वेशन लेते हैं ना? यहाँ पे क्या करना है कि या तो x या फिर y, दोनों के कोफिशिएंट, मतलब किसी एक पकड़ के, मान लो x हो गया, x के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, फिर दोनों इक्वेशन से x को हटा देना है। मतलब यहाँ पे मान लो a1x है, नीचे a2x है, किसी तरीके से मुझे दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि a1 a1 या a2 a2, ऐसा कुछ जरूरी हो कि यही दोनों में से कुछ होना चाहिए।
जरूरी नहीं, कोई तीसरा कोएफिशिएंट भी आ सकता है, बट दोनों के सेम होने चाहिए। तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, जो मान लो अगर इसका देख रहा हूँ, तो नीचे वाले में कोएफिशिएंट क्या है, A2 है, उसको लेके पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना। ऊपर वाले का A1 है, तो उसको लेके पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, पूरे इक्वेशन के साथ हो रहा है, सो पहले A1 x के साथ होगा, सो A1 x, A1 इंटू A2 x प्लस B1 इंटू A2 y प्लस C1 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ओके। यही काम दूसरे इक्वेशन के साथ, A2 इंटू A1 x प्लस B2 इंटू A1 y प्लस C2 इंटू A1 इक्वल्स टू 0 इंटू A1 विच इज 0। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला सेम है ना। तो अगर सेम है, मान लो मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आइडिया समझ में आया। तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, मतलब ये कि A1 A2 x प्लस B1 A2 y प्लस C1 A2 इक्वल्स टू 0 था, मतलब है ना। फिर माइनस दूसरा इक्वेशन A2 A1 x प्लस B2 A1 y प्लस C2 A1 इज इक्वल्स टू 0। चिंता मत करो, बार बार बता रहा हूँ, बहुत इजी है, वैल्यूज के साथ आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ अलग कलर ले लेते हैं, हाँ। तो ये जो भी था एग्जैक्टली वही रहेगा, जो भी था एग्जैक्टली वही रहेगा। यहाँ पे माइनस इंटू A2 A1 x, तो माइनस A2 A1 x माइनस प्लस माइनस B2 A1 y माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब इसके लिए ऐड कर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1 होल y प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड दोनों ऐड कर दिया, 0 हो गया। समझ में आया, थोड़ा होल्ड कर लो, आ जाए वैल्यूज के साथ। सो y चाहिए मुझे, तो जो भी है राइट हैंड साइड ले लो, यहाँ पे ऐड हो रहा था, ये वाला हो जाएगा माइनस C1 A2 माइनस C2 A1, मल्टीप्लाई हो रखा है B1 A2 माइनस B2 A1, सो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1। ठीक है, ये आ गया y। फिर x चाहिए, तो y का वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी डाल, या तो यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो तो x आ जाएगा लीनियर इक्वेशन, वैसे दूसरे वाले किसी में भी डाल, आपका आंसर वही आएगा। ओके, अब रियल की तरफ मूव करते हैं कि करना कैसा है, ये तो ठीक। अरे यार, डिलीट ही नहीं हुआ, एक सेकंड। हाँ ठीक, ये हो, ओके। सो पहला, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, दो वेरिएबल्स है, एक s एक t। ठीक है, तो पहला काम यही करना है कि अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, पहले उससे करेंगे फिर एलिमिनेशन से करेंगे। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ओके। तो ठीक है कि भाई करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन, मतलब s को t के टर्म्स में, t को s के टर्म्स, कुछ भी कर लो। तो मैं पहला वाला इक्वेशन लूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी लग रहा है। सो s इज इक्वल टू t को मान लो राइट हैंड साइड ले लिया, सो 3 प्लस t, है ना। प्लस और t में कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ओके, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में जहां पे s दिख रहा है, आपको 3 प्लस t रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। सो 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6, है ना। बाकी तो एलसीएम ही है, तो 3 प्लस t होल इंटू 2 प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ओके, ये नीचे। अब 6 जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू t 2t
प्लस 3t, राइट हैंड साइड 6 मल्टीप्लाई हो गया, सो 36। क्लियर है? सो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t is equals to 36 minus 6 which is 30, t is equals to 30 by 5, क्यों लिखूं इसको बार बार, 15, 15 नहीं 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 6, ओके ठीक है ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे मुझे पॉइंट पे लिख रहा है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है पॉइंट, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। तो ये वाला हो गया 2/10x प्लस 3/10y प्लस 13 इक्वल्स टू 13/10, है ना? यहाँ पे वही, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखूं, स्पेस थोड़ा ये हो गया ना आपका, क्लियर कर लेता हूँ। सिक्के की कमी बहुत है, ओके ये हो गया। सो वही 2x प्लस 3y होल डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 13/10, तो ये 10 कैंसिल हो गया, है ना? बचा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये पहला इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद है। दूसरे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे और अपन कुछ कर सके उसके साथ। तो ये वाला आ गया 4/, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल के लिए अलग वीडियो ले लूंगा। ओके इज इक्वल टू 23/10, ये आ गया 4x प्लस 5y बाई 10 इक्वल टू 23/10, सो 10 गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, या तो आप एलिमिनेशन लगा लो या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा लो, बात सेम ही है। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मैंने सिखा दिया, फिर भी ये कर लेता हूँ और ठीक है चलेगा, मुझे तो चलेगा। ओके ये हो गया, इसको मैं ऐसे कर दूं कि मान लो x को y के टर्म्स में लिखना, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, इसको लेके यहाँ पे घुसेड़ देना, तो 4x, सो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। फिर से जगह का शॉर्टेज हो गया यार, ठीक, इतना ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ही हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करना, ये 2 2 4 हो गया, मतलब 2 हो गया, सो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y, क्लियर है? प्लस 5y इक्वल्स टू 23, सो माइनस y माइनस 6 प्लस 5 माइनस y, 26 को राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सो 23 माइनस 26 विच इज माइनस 3, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 3। ओके ये था सब्स्टिट्यूशन, है ना? अब एलिमिनेशन से देखेंगे, पॉज करके कॉपी कर लो ना, ये वीडियो है, पॉज ही नहीं कर सकते, कंप्लीट करना छोड़ो, पॉज करके कॉपी कर लो। ओके सिंप्लीफाइड इक्वेशन तो वही रहेगा, है ना? अब वही जो बताया था मैंने वही करना है। अब अगर आप यहाँ पे समझदार हो तो ये कर सकते हो डायरेक्टली कि मुझे कोएफिशिएंट बराबर करना है, तो यहाँ पे 4x दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है, प्रोसीजर वाइज कायदे से मुझे ये करना है कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट मतलब 4 और यहाँ पे ऊपर वाले का कोएफिशिएंट मतलब 2, ये मल्टीप्लाई करके काम करना, कायदे से ही होना चाहिए। पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 4x है, अगर मुझे इक्वल करना है यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई क्यों, एक ही में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे भी हो जाएगा। तो वही से ही आपको करना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक प्रोसीजर बताया था, उससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करना है, फिर ऐसे कर, ठीक है? तो ये हो गया 4 इंटू 2 8x प्लस 3 4 12y इक्वल्स टू 13 इंटू 4, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं सही, ठीक, आंसर 1 सेकेंड, हाँ सही है, ठीक। फिर 2 इंटू 4 8x प्लस 5 टू 10y इक्वल्स टू 46, क्लियर है? ओके तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे प्लस है उसको माइनस करना है, जहां जहां माइनस है उसको प्लस करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा
ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दें, 8x माइनस 8x 0, 12y माइनस 10y 2y प्लस 2y, 52 माइनस 46 कितना होता है 6। ठीक, सो 2y इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज यही आया था ना। ठीक है, ओके, ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया, क्लियर है? ओके, और एक ले लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, हाँ? तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन के नाम, आपको दोनों से सारे को करना। ओके ओके, तो ये √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स देखे घबराना नहीं है, फ्रेंड्स मतलब ये रूट ओवर रूट क्यूब रूट ये सब देखे घबराना नहीं है, होता नॉर्मली। सो √3x प्लस √8y इक्वल्स टू 0। तो आइडिया वही है, इसको y को थोड़ा y जैसे लिख लेते हैं। आइडिया वही है कि क्या कोफिशिएंट्स को क्रॉस करना है। अब बहुत एक्स का सेम कर लिया, अब वाई का सेम करके देखते हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ कि क्योंकि एक्स वाले का इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट √8 नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले का नीचे 3, है ना। ये चीज आपको पता ही होना चाहिए कि √2 इंटू √2 अगर लिखना हो ये 2 हो जाएगा, √3 इंटू √3 लिखना हो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो हालांकि इससे ज्यादा काम हम होगा, है ना। तो यहाँ पे √2 इंटू √8, सो रूट ओवर ऑफ 2/8 16x प्लस √8 इंटू √3 रूट ओवर ऑफ 824 y इक्वल्स टू 0, है ना। बिल्कुल आप √16 को 4 भी लिख सकते हो, बात तो सेम ही है। फिर नीचे वाला इक्वेशन हो जाएगा √3 इंटू √3 3x प्लस √24y इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, बट 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही रहेगा, ठीक है। ये मत भूलना कि खाली लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे राइट के साथ कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कर रहा बट 0 है। सो इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब कुछ नहीं, माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, बाकी तो ठीक है 0 ही। सो 4x माइनस 3x x √24y माइनस √24y 0 इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब मान लो मुझे y का वैल्यू चाहिए तो किसी में भी डाल दो, x का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो पहले वाले इक्वेशन में x की जगह 0 डाल, तो 0 इंटू √2 0 प्लस √3y इक्वल्स टू 0, बड़ा y यार क्वेश्चन था, y का वैल्यू भी 0/√3 0 ही है। क्वेश्चन की मतलब गलती मैं क्या, ठीक है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, देख। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, इक्वेशन लिखते कैसे, ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा नहीं, सॉल्व आपको करना है, मैं बस इक्वेशंस लिख, ठीक। मीना वेंट टू बैंक, वर्ड में जाए वो मैं क्या करूँ, नहीं पढ़ लेते क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक, withdraw ₹2000, she asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes, ना। ओके, मीना गॉट 25 notes in all, मान लो उसने ₹100 के एक्स नोट्स पकड़े और ₹50 के वाई नोट्स पकड़े और टोटल उसके पास 2000 आ मान, है ना। टोटल उसने 25 नोट्स पकड़े थे, मतलब जितना 100 था, जितना 25 सॉरी ₹50 नोट्स था, उनको मिला के कितने 25 नोट्स। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना। x है नंबर ऑफ ₹100 नोट, y है नंबर ऑफ ₹50 नोट। स्टेटमेंट्स आप खुद लिख लेना, स्टेप तो मैं नहीं कर रहा बेटा। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और क्या था, हाँ ठीक है। तो जो भी है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। अब देखो, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 थे, सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, बट मुझे ये भी तो पता है कि टोटल कितना अमाउंट उसने ड्रॉ किया, विदड्रॉ किया 2000, तो मतलब 100, एक ₹100 का नोट, अगर x ₹100 का नोट हो गया तो टोटल
कितना पैसा निकाला उसने 100 रुपीज वाला नोट से? 100 × X, बिल्कुल सही। सो 100 × X प्लस 50 रुपीज वाले नोट्स, वाई वाले मतलब वाई नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है, तो कितने 50 रुपए वाले नोट से उसके पास अमाउंट हो गया? 50 इंटू इंटू की लिखो 50y, 15y इज इक्वल टू 2000। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कर लो सब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अच्छा, मतलब पहला 3 दिन के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। ओके। ओ, लेंडिंग लाइब्रेरी, लीडिंग बोल रहा हूँ यार, क्या पागल हो गए। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब आप बुक उसमें इशू करते हो तो आपको मिलता है बुक, कुछ अमाउंट देके आप लेते हो। मान लो मैं कोई पर्टिकुलर बुक ले लिया, एनसीईआरटी नहीं लेता कोई लाइब्रेरी से, एनसीईआरटी ले रहा हूँ, एनसीईआरटी नहीं, मान लो हैरी पॉटर ले रहा हूँ, ठीक है, हैरी पॉटर तो पहला ही ले लेते हैं, नहीं फिलोसोफर स्टोन्स ले लेते, तो ले लिया मैंने। अब अगर उसको 3 दिन रखना तो मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, पर उसके बाद अगर रख रहा हूँ तो वो फाइन की तरह सिस्टम हो जाएगा। मतलब अगर एक दिन रख रहा हूँ तो मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा, 2 दिन रख रहा हूँ तो 100 + 100 200, 3 दिन रख रहा हूँ एक्स्ट्रा, 3 दिन के बाद बोलो मतलब ये 6th डे हो गया, और 300 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो मान लो जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू X है। उसके बाद लेट से ₹Y मुझे पे करना है फॉर ईच डे बियॉन्ड दोज 3 फिक्स्ड डेज। अरे यार, दोज फिक्स्ड डेज है ना, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, इज अच्छा ठीक है। अब दो लोग आ गए, एक सरिता जो कि ₹27 पे किया और बुक को 7 दिन रखा, मतलब 3 दिन में उसका ₹X पड़ा होगा, फिर उसके बाद कितना एक्स्ट्रा हो गया? 7 - 3 4 डेज हो गया। नेक्स्ट जो 4 डेज, 3 दिन के बाद जो 4 डेज बचा उसमें उसने ₹Y पर डे पे किया होगा, ठीक है। तो सरिता का हाल ये हो गया कि सरिता जो है उसने फिक्स जो रखा 3 डेज उसके लिए ₹X पे किया, फिर नेक्स्ट ₹Y पे किया कितने दिन तक? 4 दिन तक, क्योंकि टोटल उसने 7 दिन तक रखा था, ठीक है, समझ में आया? ओके, ये सरिता वाला हाल था। फिर कौन है? सुसी। ये चाइना से कैसे आ गया कोई? इंडिया से तो सरिता। चल ठीक है, सुसी था ना क्वेश्चन, पता नहीं क्या था। चलो मान लो सुसी, इसका भी ऐसी है तो ऐसी ले लो, ऐसी, ये सुसी है। ओके, तो क्या बोला था मैं? उसने ₹21 पे किया टोटल, सरिता ने ₹27 पे किया था, सुशी ने ₹21 पे किया। सुशी ने बुक को रखा 5 दिन, मतलब पहला 3 दिन का X पे किया होगा सरिता के जैसे, फिर 5 दिन मतलब और बचा 2 दिन, 2 दिन के लिए ₹Y इंडिविजुअल डे के लिए पे किया होगा, सो Y × 2। इसने टोटल 21 पे किया, मतलब ये कि जो सुशी सॉरी सरिता है उसने ₹X पे किया प्लस 4Y पे किया, जो कि टोटल 27 हो गया। वैसे ही ये सरिता था, सुशी जो है वो ₹X पहला 3 दिन प्लस 2 × Y अगला 2 दिन इज इक्वल टू 21। ओके, समझ में आ गया? अब ये दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, मैं भी करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, किसे भी कर लो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों तो इजी इक्वेशन है। तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खत्म, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला मेथड, ग्राफिकल मेथड इसके बाद करवाऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा वो तो 5-10 मिनट। चलो, आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी बुक से जो जो सवाल है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो भी है सारे लगा, कंफर्म है बनेगा। अगर आपको ये समझ में आया, जो कि आया पक्का, आई एम श्योर अगर आपने वीडियो देखा है सही से तो आपको समझ में आ गया होगा, आप जाके एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस लगा, बहुत इजीली बनेगा। प्रॉब्लम आता है एग्जाम्पल में, उसमें तो बोल ही रहा हूँ सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन छांट के मैं ही करवा दूंगा आपको, तो ठीक है सब। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप गुड डे, सी यू।